क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू लर्न विद MHMD, यूएई का नंबर 1 हिंदी चैनल जहाँ पे हम सीखते हैं कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं यूएई के अंदर। आज का टॉपिक हमारा है ट्रेंड्योल। ट्रेंड्योल, अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे ट्रेंड्योल पे सेल कैसे करते हैं। ट्रेंड्योल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुर्की कंपनी है। तो यहाँ पे अभी यूएई में एक्सपांड हो रहा है। ये यूएई, कतर, ओमान, बहरन, पूरे जीसीसी में एक्सपांड हो रहा है। तो ये अभी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपके पास अगर टाइम है, अगर टाइम नहीं भी है तो आप टाइम निकाले, अपनी जॉब के साथ टाइम निकाले, रोज़ के 2 घंटे 3 घंटे, और यूएई के अंदर आप सेल करें, ऑनलाइन बिजनेस करें, ताकि आपकी एक साइड इनकम हो सके। तो आज हम सिखाएंगे कैसे आप ट्रेंड्योल के ऊपर अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। उसके बाद एक एक वीडियो आएगा कैसे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, फिर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है, हम आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो शेयर करना अपने उस फ्रेंड्स के साथ जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूएई के अंदर ट्रेंड्योल के ऊपर कैसे अकाउंट सेटअप होता है। अच्छा, तो दोस्तों अगर आपको सीखना है कि यूएई के अंदर ट्रेंड्योल के ऊपर कैसे सेल कर सकते हैं, वो हम सिखाएंगे। बट उसके पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, उसके बिना आपका अकाउंट सेटअप नहीं होगा। फर्स्ट आता है यूएई का वैलिड ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस अभी दुबई का हो, अजमान का हो, अबू धाबी, शारजा या फिर रासल खेमा, कहीं का भी हो, फुजेरा का, बट आपके पास यूएई का वैलिड ट्रेड लाइसेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप दुबई में हैं तो दुबई का ही वैलिड यूएई ट्रेड लाइसेंस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर ई कॉमर्स लाइसेंस ले सकते हो, फ्री जोन का ले सकते हो, जो आपको कम रेट में भी मिलता है। अगर आपका बजट कम है कि 20,000, 15-20,000 आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, स्पेंड कर सकते हैं यूएई ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए, तो ई कॉमर्स लाइसेंस भी ले सकते हैं। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कैसे, कहाँ से यूएई का वैलिड ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, कौन सी एजेंट से बात कर सकते हैं, कौन सा एजेंट आपकी हेल्प करेगा, तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा। और नहीं होगा तो आपके लिए एक डेडिकेटेड प्रॉपर फुल वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि कैसे आप कौन से अथॉरिटी से, कौन से एजेंट से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा एजेंट बेस्ट है, हम आपको ये भी बता देंगे। तो ये तो एक हो गया कि यूएई का वैलिड ट्रेड लाइसेंस चाहिए। दूसरा, आपको बैंक अकाउंट। ट्रेड लाइसेंस आपका इशू होगा, उसके बाद आपका जो जो भी एजेंट होगा वही आपको बैंक अकाउंट सेटअप करने में हेल्प करेगा। बैंक अकाउंट में ऑप्शन है मशरिक हो गया, वीओ बैंक हो गया, जो अभी वीओ बैंक तो डिजिटल बैंकिंग है, तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं वेट सर्टिफिकेट की। वेट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, बट एक्सेप्शनल भी है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी लाइसेंस है, तो आपके पास वेट तो होगा, वेट सर्टिफिकेट तो होगा, क्योंकि अगर आपका 1,87,500 से जो अमाउंट ज़्यादा है, एनुअल टर्नओवर ज़्यादा है 1,87,000 से, तो आपको वेट सर्टिफिकेट आपके पास होगा। अगर आप नया लाइसेंस ले रहे हैं तो आपके पास वेट सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर सकते, आपका एग्जाम्प्ट है। लाइक जब तक आपका 1,87,500 का एनुअल टर्नओवर नहीं होता है, तब तक आपको वेट सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। बट इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन क्या है कि जैसे ही आप लाइसेंस लेते हैं उसके बाद आपके पास 2 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये वेट नहीं है, ये अलग है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो इसका कराना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर 2 महीने के अंदर आपने नहीं कराया तो आपको 10,000 का पेनल्टी भी लग सकता है। तो इसके ऊपर भी अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आपको एक पूरी वीडियो बना दूंगा, कैसे, कहाँ से लाइसेंस लेते हैं, कैसे, किस कंपनी से या फिर किस सीए फर्म से बात कर सकते हैं कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सभी चीज़ आपको मैं डिटेल एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ओके, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपको एक बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए। आपका जीमेल भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, जीमेल भी एक्सेप्टेबल है। बट अगर कोई डोमेन के हिसाब से, लाइक आपका xyz.com डोमेन है, उसके ऊपर मेल आईडी है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। और एक आपका बिजनेस फ़ोन नंबर, जहाँ पे सारी डिटेल्स आएंगे, तो आपके OTP SMS आएंगे, वो एक वैलिड एक्टिव नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर बंद हो तो आपका OTP नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना। पिकअप एजेंट आएगा तो वो भी उसी नंबर पे कॉल करेगा, तो वो भी आपको प्रॉपर एक नंबर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, ये सारी डिटेल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ली। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं बताऊंगा कैसे आप सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पूरा स्क्रैच से बताएंगे, सारी स्टेप्स क्लियर करेंगे। और जो भी अगर आपको कोई इशू लगे आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको मैं URL बताता हूँ कैसे आपको सर्च करना है। आप सीधा लिख सकते हैं ट्रेंड्योल सेलर सेंटर, ये फर्स्ट ही आपको क्लिक करना है। ओके, ये ट्रेंड्योल सेलर सेंटर का है। अब ये आपका फ्रंट पेज है ट्रेंड्योल सेलर सेंटर का। इसके ऊपर अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अब अपन नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो अपन क्लिक करेंगे
बिकम अ सेलर सेंट्रल नाउ, तो फिर अप्लाई नाउ। अब अपन आज क्रिएट कर रहे हैं यूएई के लिए, तो यूएई सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई नाउ। ओके, अब यहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड कंट्री, अपनी कौन सी है, यूएई। फिर सेल्स कंट्री, वो भी यूएई। ठीक है, फुल नेम में आपका फुल नेम आएगा, जो आपका लाइसेंस के ऊपर जो आपने नाम दिया है, जैसे कि पूरा आपका पूरा नाम है दीपक कुमार, ऐसा करके जो भी फुल नेम है आपका पासपोर्ट के अंदर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो फुल नेम होता है ना, वो आपको लिखना है। यहाँ पर नाम प्रॉपर मैच होना चाहिए आपके लाइसेंस के ऊपर, जिसका नाम है उसके हिसाब से नाम मैच होना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड के नाम से लाइसेंस ले रखा है तो उसका नाम आएगा, फुल नेम उसका आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर एक आप मोबाइल नंबर, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे एक आपका वैलिड यूएई का फ़ोन नंबर लगेगा। ओके, फिर ईमेल एड्रेस। एंटिटी के बाद एंटिटी के अंदर आएगा कि आपने लाइक आपकी कंपनी किस टाइप की, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल कंपनी है तो सोल प्रोप्राइटर आएगा। अगर आपने फ्री जोन की ले रखी है तो एफजेड एलएलसी करके आएगा। अगर एलएलसी बना रखी मेनलैंड की तो एलएलसी आएगा। पब्लिक कंपनी है तो पीएलसी आएगा। तो जो भी आपके कंपनी के अंदर जो कंपनी का आपका ट्रेडमार्क का नेम है, उसके ऊपर लास्ट में जो लगा हुआ है लाइक एलएलसी पीएलसी, जो भी लास्ट में लिखा हुआ है ना, वो आपका एंटिटी है। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम क्रिएट करें फ्री जोन कंपनी के लिए, हमारे क्लाइंट के लिए फ्री जोन के लिए क्रिएट करें। फिर उसके बाद आएगा टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर वेट है तो वेट आएगा, अगर वेट नहीं है तो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है वो नंबर यहाँ पे आएगा। ओके, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में आएगा आपकी लाइसेंस नंबर, जो जिस नाम से लाइसेंस लिया है, उसके बाद जो आपका लाइसेंस नंबर इशू होता है वो लाइसेंस नंबर यहाँ पे आएगा। ओके, फिर आएगा कंपनी ट्रेड नेम, जिस नाम से लाइसेंस ले रखा है, लाइक XYZ ट्रेडिंग कंपनी, तो वो XYZ ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे आएगा। और फिर रेफरेंस कोड ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कंफर्म करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स अभी मैं फिल कर देता हूँ फटाफट। अभी ये सारी डिटेल्स फिल कर दी हमने। ओके, सो अभी आपको मैंने जैसे बताया, फुल नेम आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है, अगर जीमेल पे भी है तो कोई इशू नहीं है, वो जीमेल का डाल देना। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका लाइसेंस नंबर है वो, और फिर कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन, अगर वेट नंबर है तो वेट नंबर, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन है तो कॉर्पोरेट नंबर। ये करने के बाद आपको कंफर्म कर लेना है, ये आपको यहाँ पे टिक कर देना, फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे अपन। फिर यहाँ पे डिटेल्स आपको कंफर्म करेगा, तो आप एक बार रीचेक कर सकते हैं कि आपने डिटेल जो फिल की है वो सही की है कि रॉन्ग है। फिर अभी हमारी सारी डिटेल्स सही है तो अपन कंफर्म करते हैं। यहाँ पे जैसे ही कंफर्म करेंगे हम, यहाँ पे हमें OTP जाएगा। ओके, तो ये OTP यहाँ पे अभी लिखिए। अभी हमने OTP डाला, अभी हमारा एप्लीकेशन इन प्रोसेस है। ओके, तो अभी ये अकाउंट क्रिएट करेगा, ये अकाउंट अप्रूव हो गया अपना, अभी आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आपको ऑप्शन दे रहा है अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, तो अभी हम पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। आप कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, जो आपको कभी कोई हैक ना कर सके, इसका ध्यान रखते हुए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना। आप अभी ध्यान रहे आपको कि ये सारी जो क्राइटेरिया दे रखे हैं उन लोगों ने कि मिनिमम 10 कैरेक्टर होने चाहिए, एक कोई नंबर होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, डॉलर का साइन हो गया, हैशटैग हो गया, एस्टेरिक हो गया, ये सारे कुछ भी आपको यूज़ करना ज़रूरी है ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है, अभी हमने ये सारा कर लिया है। ये स्टेप आपको क्रिएट पासवर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये अभी अपना आ गया डैशबोर्ड। ठीक है, यह अभी आपका डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे आपको स्टोर का नेम क्या रखना है। आपको अगर लाइसेंस के ऊपर जो नाम है वही नेम यहाँ पे रखना है तो वो नेम रखेंगे। अगर आपको कुछ दूसरा नेम रखना है तो वो दूसरा नेम भी रख सकते हैं। ऐसा यहाँ पे जो भी आप नाम यहाँ पे रखोगे स्टोर का, वो आपको कस्टमर को शो होगा। लाइक ट्रेंडोल के ऊपर आपका कोई प्रोडक्ट सर्च करे, उसके ऊपर नीचे सेलर का नाम जो आता है ना, वहाँ पे आपका ये नाम आएगा। तो आपने XYZ स्टोर रख रखा है तो वहाँ पे XYZ स्टोर ही दिखेगा। तो ये आप डाल देंगे यहाँ पे। अभी हम इसको फटाफट फिल कर देते हैं। आपका ऑप्शन है डू यू हैव अ वेट रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास है ऑलरेडी वेट तो आप यस करेंगे। आपके पास नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप वेट एग्जाम है 1,87,500 जो आपका क्राइटेरिया जो होता है यूएई का, उससे कम है आपका एनुअल टर्नओवर, तो आप नो कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अभी, हमारे पास नहीं है, हमारे क्लाइंट के पास जिसका अपन अकाउंट बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप नो करेंगे। फिर इसके बाद आता है आके IBAN नंबर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बैंक अकाउंट डिटेल्स होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट यहाँ पे रिक्वायर्ड ही है। तो आप अब यहाँ पे IBAN नंबर डालेंगे हम फटाफट। स्टोर लिंक में यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, ऑलरेडी आपका अकाउंट नून पे भी है, अमेजोन पे है, तो आप वो स्टोर लिंक यहाँ पे डाल सकते हो ताकि इन लोगों को लाइक ट्रेंडोल को वेरीफाई करने में इजीली हो जाए कि हाँ ये बंदा ऑलरेडी सेल कर रहा है, ये इसका ऑलरेडी इस
मार्केट प्लेस पे अकाउंट है। अगर नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। हमारे क्लाइंट के पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। अभी एक बार और कंफर्म कर लेना, आईबीएन नंबर चेक कर लेना। जो आईबीएन नंबर आप यहाँ पे डालोगे वो ही आपका सेव होगा और उसी के बैंक अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट आएगा, पे आउट। जो आप सेल करोगे, जो वीकली इसका पे आउट रहता है, वीकली बाय वीकली इनका पे आउट रहता है मंथ में, तो आपको जो आईबीएन नंबर यहाँ पे एंटर करोगे वही आईबीएन नंबर के वही बैंक डिटेल्स के अंदर आपका पेमेंट आएगा। तो इसका ध्यान रखना, एक बार 2 बार करेक्ट कर लेना, इसको चेक कर लेना बराबर से। और अभी हमारा ये सही है, हम कंफर्म करेंगे। ये कंफर्म करने के बाद अब आएगा शिपिंग कंपनी। आपको शिपिंग कंपनी कौन सी चूज करनी, आपके पास ऑप्शन है। एरएमएक्स सबसे बेस्ट है। एरएमएक्स का क्या है कि आपके डोर टू डोर उनका रहता है, आपका एरएमएक्स का पिकअप एजेंट आता है आपके स्टोर के ऊपर, आपके वेयर हाउस के ऊपर, ऑफिस के अंदर, जहाँ पे भी आपने एड्रेस लिखा है, एड्रेस डाला है यहाँ पे, वहाँ पे आके आपका कलेक्ट कर लेगा। उसके अलावा भी दूसरे लॉजिस्टिक्स हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, उससे भी ट्राई कर सकते हैं। शिपिंग फीस आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी शिपिंग फीस का है, शायद लोड नहीं हो रहा है ये वाला, कोई इशू नहीं है। मैं आपको शिपिंग फीस जो है डिटेल्स आपको मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लें। अभी हम शिपिंग कंपनी एरएमएस सेलेक्ट कर दे। एरएमएस का कुछ 9.5 दिरहम का डिलीवरी चार्जेस रहता है 0.5 kg के अंदर, उससे ज़्यादा है तो फिर उसका फीस ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे आएगा इनवॉइस एड्रेस। इनवॉइस एड्रेस में जो एड्रेस आपको कंपनी एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है इनवॉइस एड्रेस के अंदर, ठीक है। अभी हम फटाफट यहाँ पे इनवॉइस एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। अभी एंटर न्यू एड्रेस में वेयर हाउस एड्रेस। अगर आपका वेयर हाउस एड्रेस अलग है, इनवॉइस एड्रेस अलग है और वेयर हाउस एड्रेस अलग है, तो आप यहाँ पे एंटर न्यू एड्रेस कर देना। अगर आपका इनवॉइस भी एड्रेस भी सेम है और वेयर हाउस एड्रेस भी सेम है, जहाँ से आपका शिपिंग कंपनी आएगी आपके यहाँ से ऑर्डर पिक करने के लिए, तो वो ध्यान रखना, तो यहाँ पे वो डालना ज़रूरी है। अगर आपका अलग है तो अलग लेना, सेम है तो सेम ही रखना, ठीक है। अभी हमारा सेम ही रखते हैं यहाँ पे। और रिटर्न एड्रेस भी अगर आपका दूसरा है, अगर जैसे कि दुबई के अंदर आपका वेयर हाउस है तो दुबई से आपका माल गया और आपको रिटर्न चाहिए शारजा में, तो आपका शारजा का एड्रेस आएगा। ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग लोकेशन है, आपके 2-4 लोकेशन अलग अलग है, तो वो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम सेम ही रखते हैं सब में। फुल नेम फाइनेंस कॉन्टेक्ट पर्सन, जो आपका फाइनेंशियल जो हैंडल करेगा कंपनी का, उसका फुल नेम और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आएगा। और एक ऑपरेशनल कॉन्टैक्ट पर्सन जिसका आपका लॉजिस्टिक हैंडल करता है, जैसे वेयर हाउस का कोई इंचार्ज हो गया, वेयर हाउस का कोई पर्सन हो गया, जिसके ऊपर लाइक कॉल आएगा एजेंट का, पिकअप एजेंट का, वो पूछेगा क्या ऑर्डर रेडी है सर। आपका जो वेयर हाउस इंचार्ज होगा वो उसको बोलेगा कि हाँ पार्सल रेडी है, आप आ सकते हैं लेने के लिए, तो वो एक कंफर्म करेगा। फिर एड्रेस कंफर्म करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आएगा तो एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो एक प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का। अगर आप ही कॉन्टैक्ट पर्सन हो, आप ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो, जैसे कि फाइनेंस भी आप ही हैंडल कर रहे हो, ऑपरेशनल भी आप ही हैंडल कर रहे हो, अगर कोई दूसरा हैंडल भी कर रहा है बट आप चाहते हो कि सारे कॉल्स आपको ही रिसीव हो, तो आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे हम क्लाइंट का डाल देते हैं फटाफट। ये सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी। अब अपन करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम। तो ये यहाँ पे आपका आएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो अपना सर्टिफिकेट है, लाइसेंस, वो लाइसेंस यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे फाइल्स। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, लाइसेंस अपलोड हो रहा है, ओके। ये जैसे ही लाइसेंस अपलोड हो गया, अभी ये है अंडर रिव्यू बाय ट्रेंड्योल। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड्योल अभी चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, उसको अगर कुछ डाउट लगेगा तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर लेगा। फिर आपको क्या करना है, अगर बाई चांस कभी रिजेक्ट होता है तो आपको घबराना नहीं है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। बहुत बार इनका एरर हो जाती है, इनके स्टाफ से बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, कभी कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, उनको जो ज़्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड है बट आपने कम अपलोड किए, तो वो बहुत बार रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, लाइव सपोर्ट पे क्लिक करना है। लाइव सपोर्ट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो अभी जो ट्रेंड्योल असिस्टेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपकी क्योरीज है, अभी अपन अकाउंट ऑनबोर्डिंग स्टेप में है, तो अपने क्योरीज अकाउंट ऑनबोर्डिंग के रिलेटेड होगी। फिर कभी फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, आपका कोई पेमेंट नहीं आ रहा है कोई, तो आप फाइनेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑर्डर एंड शिपिंग का, ऑर्डर एंड शिपिंग में कभी कुछ मिस्टेक हो रही है, कोई एजेंट आपको पिक करने नहीं आ रहा है, ऑर्डर पिकअप का भी अलग से रहता है। ऑर्डर एंड शिपिंग में जाएंगे तो फिर आपको और बताएगा कि किससे बात करनी है, कौन से एजेंट से बात करनी है। तो अभी हम अगर आपका बाई चांस लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है तो आप अकाउंट ऑनबोर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको क्या इशू है, ओके। फिर आप यहाँ पे इशू करेंगे कि हमारा कंपनी ट्रेड नेम गलत है या फिर मिस्टेक से गलत डाल दिया है, तो स्टार्टिंग में गलत नाम डाल दिया और लाइसेंस के ऊपर नाम गलत है, तो वो आप सही करने के लिए फिर आपको यहाँ पे डिटेल्स,
अभी यहाँ पे जो डिटेल्स आई है, जो मैसेज आया है उनका, उससे आपकी क्वेरी सोल्व नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, नीड हेल्प करने के बाद स्टार्ट लाइव चैट। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके एजेंट से लाइव बात कर सकते हैं, तो स्टार्ट लाइव चैट करेंगे। आपको अब कौन से लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश, अरबिक और चाइनीज, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। तो अभी हम इंग्लिश लेंगे और स्टार्ट चैट करेंगे। जैसे स्टार्ट चैट करेंगे फिर यहाँ पे वो एजेंट के साथ अपने को कनेक्ट करेंगे। एजेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, वो एजेंट आपकी क्वेरीज देखेगा, आपको पूछेगा कि आपको क्या इशू है, आपको क्या किस टाइप की हेल्प चाहिए, जो ये अभी हमको रिप्लाई दे रहे हैं। तो आप इसको पूछ सकते हैं कि क्यों हमारा लाइसेंस रिजेक्ट हुआ है। अगर लाइसेंस रिजेक्ट होता है तभी बात करना, नहीं होता है तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो हिंदी अगर आपको इंग्लिश में नहीं है तो फिर किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी से कुछ भी। अगर अरबिक आती है तो बेस्ट है, अरबिक में बात कर सकते हैं आप। और चाइनीज़ तो अपन करते ही नहीं बात, चाइनीज़ में तो अरबिक या इंग्लिश ही अपना चलता है। अगर आपका जैसे वेरीफाई हो जाता है, अभी यहाँ पे अंडर रिव्यू है, उसके बाद वेरीफाइड हो के आ जाएगा, तो आपके नीचे जो सेलर एग्रीमेंट का जो ऑप्शन है अभी जो बंद है, ओके, अभी ये ओपन नहीं है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्या करना है, व्यू एंड अप्रूव एग्रीमेंट, पूरा एग्रीमेंट आएगा। एग्रीमेंट आप रीड कर लेना, आपको डाउट हो कुछ हो तो आप चेक कर लेना पूरा, और कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अभी आपको एग्रीमेंट तो सिंपल एग्रीमेंट होता है, ऐसा लोग एग्रीमेंट में पूछते हैं कि आप हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर सेल कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। अभी एक बार रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं हम, ये अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी डॉक्यूमेंट रिव्यू के अंदर है। अभी इनकी जो टीम है वो पूरा रिव्यू करेंगी, फिर अगर उनको कोई डाउट नहीं लगा, कोई गलत नहीं लगा, तो फिर वो एक्टिव कर देंगे, वो अप्रूव करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा व्यू एंड अप्रूव एग्रीमेंट। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक पूरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा, उसको स्क्रॉल करना, उसको रीड करना, और उसके लास्ट में एक अप्रूव का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो एक वो डिजिटल सिग्नेचर की टाइप होता है, तो आपका एक डिजिटल अप्रूवल मिल जाएगा उन लोगों के कि हाँ आपने टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लिए टेंडोल की, जो भी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे कितना कमीशन टेंडोल कट करता है, ये सारी डिटेल्स इसमें वो मेंशन करके रखते हैं। तो वो आप एक बार रीड कर लेना, और रीड करने के बाद अप्रूव कर लेना, ओके, ठीक है। तो समझ गए, ये आज का वीडियो था। इसके ऊपर आपने यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे टेंडोल का अकाउंट सेटअप करते हैं। पूरा अकाउंट सेटअप करना, पूरे स्टेप टू स्टेप मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी प्रॉब्लम लगे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ये सब कुछ हो गया। एक बार आपको मैं पूरा डिटेल्स एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड, एक समरी में दे देता हूँ कि टेंडोल सेलर अकाउंट सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेड लाइसेंस चाहिए, वेट सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। वेट सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। फिर उसके बाद आपका सेलर ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरना है, आपको ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ये सारी डिटेल्स तो आपके पास ऑलरेडी रहती है, ईमेल एड्रेस तो अपने पास रहता ही है। अगर आप कंपनी का एक अलग से ईमेल एड्रेस बना देते हो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर ये 3 दिन मैक्सिमम लेते हैं, 3 to 5 डेज भी, कभी 5 डेज भी लग सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है या फिर कोई एरर आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके टेंडोल का जो सपोर्ट सेंटर है उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। इनका मोबाइल नंबर भी है सेलर सेंटर का, उसके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। प्रोडक्ट लिस्टिंग का हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे कि कैसे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले फर्स्ट लर्न करो, देन रिमूव द एल एंड अर्न, okay, so goodbye, see you in the next video.